आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि एमपी के 82 लाख किसानों को जल्द मिलेगी 14वीं किस्त, खाते में आएंगे इतने पैसे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे करीब 82 लाख किसानों को जल्द ही बड़ी खबर मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने किस्त जारी करने की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक क्लिक के जरिए यह राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। वहीं हाल ही में वित्त मंत्री व डिप्टी सीएम ने नीमच के जावद में जहर मुक्त जीरो बजट कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि बजट में किया गया यह प्रावधान किसानों के कल्याण और कृषि विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान सम्मान निधि का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में यह राशि पहुंच रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार पात्र किसानों की सूची का सत्यापन और तकनीकी प्रक्रियाएं अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी 14वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। इससे किसानों को खेती किसानी के कार्य जैसे बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था में बड़ी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे खाते में जमा की जाती है। अगस्त 2025 में 13वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब जब सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, तो यह माना जा रहा है कि जल्दी किसानों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे आगामी कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। किसानों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ रुपए बढ़ी। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 1,74,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन शामिल है। एक खरीफ 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए एनबीएस स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों करीब 41,533 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पिछले साल के बजट से करीब 4,317 करोड़ रुपए ज्यादा है। नई दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले का मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना है। कोरोना के बाद डीएपी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए खुदरा कीमत को 1,350 रुपए प्रति 50 किलो बैग पर स्थिर रखा है। एमपी में आज से गर्मी का दौर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा पारा। आपको बता दें, एमपी में 10 अप्रैल से तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। भोपाल की माने तो दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। गुरुवार को जरूर कुछ जिलों में बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रायसेन, शिवपुरी, रतलाम, छतरपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, धार समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर रहा। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यह सिस्टम एक्टिव रही। बुधवार को एमपी के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव रहे। इस वजह से बारिश का दौर रहा। भोपाल में भी हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चली। चांदी की कीमत 15,028 रुपए बढ़कर 2,46,000 रुपए पर आई। आपको बता दें, मजबूत वैश्विक रुख तथा अमेरिका और ईरान के 2 हफ्ते के युद्ध विराम के ऐलान के बाद निवेशकों का रुझान बढ़ने से बुधवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमतें 15,028 रुपए बढ़कर 2,46,000 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 15,028 रुपए यानी 6.5% की तेजी के साथ 2,46,376 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे 2,31,348 लॉट का कारोबार हुआ है। वैश्विक स्तर पर मई अनुबंध वाला चांदी वायदा लगभग $5 या 7% बढ़कर $77 प्रति औंस हो गई है। वहीं सोना भी 3,200 रुपए बढ़कर 1,56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। जानकारों के मुताबिक वैश्विक संकेत बेहतर होने और निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से कीमतों में यह तेजी आई है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला को किया संबोधित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में 23 करोड़ 21 लाख की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर विकास की सौगातें दी हैं। इनमें प्रमुख रूप से 13 करोड़ रुपए की लागत से बने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन, 1 करोड़ 11 लाख रुपए लागत के बोहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र की प्रशासनिक भवन, 1 करोड़ रुपए लागत के बालाघाट जिले के कृषि महाविद्यालय, 12 सिवनी के कौशल विकास केंद्र के साथ ही जबलपुर में 1 करोड़ 26 लाख रुपए से बने स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 4 करोड़ 92 लाख रुपए से निर्मित 4 इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया है। इससे रीवा एवं शहडोल के ज्ञान और प्रसार केंद्र शामिल हैं। कृषि स्टार्टअप्स के साथ ही विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का किया वितरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यशाला में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 10 स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति आदेश का वितरण किया है। साथ ही कृषक अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर PPVFR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रदान किया है। उन्होंने कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया है। कांग्रेस बंगाल में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देगी। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने खुद को राज्य में जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में पेश करते किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक फ्री शिक्षा और राज्य में मुफ्त सरकारी परिवहन सुविधा देने की घोषणा की है। किसानों के लिए घोषणा पत्र में छोटे और भूमिहीन किसानों को हर साल 15,000 रुपए की सहायता राशि और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात भी कही गई है। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का वादा किया गया है। जल्द आएगी लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए एक योजना। इसके योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। अभी तक कुल 34 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब महिला को 35वीं किस्त का इंतजार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 34 किस्तें महिलाओं के खाते में अभी तक 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भेजा जा चुका है और आखिरी किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी। लाडली बहना योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने ई-KYC कराना जरूरी कर दिया है। ऐसे में अगर पात्र महिलाएं ई-KYC नहीं करवाती हैं तो उन्हें 35वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण ई-KYC कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अप्रैल महीने में जल्द ही लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की जा सकती है। पिछले महीने ग्वालियर जिले के भितरवाड़ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त 13 मार्च को जारी की थी। इस महीने भी 10 से 15 अप्रैल के बीच 1500 रुपए की सम्मान राशि जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। इस साल के बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 23,883 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद में मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण वर्टिकल आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा।